राम राम राम। मोदी जी की स्पीच तो सुनी होगी आपने। तेल कम खर्चो, सोना ना खरीदो, विदेश यात्रा ना करो। जो बालक ऑफिसा में काम करे उन तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, वह घर तक काम करो। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो पहली बात यह कि पॉलिटिशियन आदमी है नहीं, पॉलिटिशियन आदमी जो स्टेज पे बात कहेगा नहीं, उसको 100% उल्ट लेके जाओ। जो इस तरह के पॉलिटिशियन जो एक बात करे नहीं, ये एक किस्म का ड्रामा वो है। हमारी तो रहे या है भाई, हम तो औरत करता पाए आज हर बाया करता है घर पाए चले जा। यार पेट्रोल ना तेल फूक दे, ना बीड़ी पीन दे, ना भाई तम्बाकू खरीद दे, ना दारू खरीदे ठेका पता है। अपनी पिल्सन का जूस पी लिया अपना रोज 50-100 रुपया का। अच्छा, ये टोटल कुल मिलाकर जब माने जाओ तो यह अपील जो मोदी जी ने करी है वह सही है गलत है? भाई वो तो है सही, जैसे अपना बचावा करोगे तो, और जब नहीं करोगे तो भाई हंडे जाओ तो धक्के खाने तो हम भी अंडा और हम भी अंडा। आजकल के जो बच्चे हैं ना 90% मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, तेल का भी, खान का भी, पीने का भी। मतलब जो रिक्वायरमेंट हमने, जो हमारी रिक्वायरमेंट 50 रुपए में चल रहा है तो वो 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए सबका फर्ज बनता है इस देश को चलाने का और अपने पैसे को ठीक ढंग से यूज करना चाहिए। मोदी जो है ना वो दूरदृष्टि नेता नहीं है भाई। कारण क्या है, ये जो आप रिसेशन करना चाहते हैं, आप ये जनता को करना चाहते हैं। मोहन भागवत एक गल है 100 गाड़ी बाज जाए, किस पोस्ट पर है वो उसकी नहीं बताता। वो 100 गाड़ी लेके भागता है, मिनिस्टर लेके भागते हैं, 6 गाड़ियां लेके भागते हैं, उनके डीजल कम नहीं करता, हमारे क्यों कम कराए? हम तो तैयार हैं, खुद तो करो। वो सोने की खरीद जो है ना वो होती ही नहीं है। ये तो बावड़ा है, फालतू बात करने लगा। ईरान और रसिया इतना सस्ता तेल दे रहे थे, अगर ये दूरदृष्टि नेता होता तो उस दिन खरीद के अपने अनुबंध कर लेता। क्यों नहीं किए इसने? ट्रंप के दबाव में। जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको समझाने के लिए अगर भगवान, मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट करूँ, उसका तो बस सिर्फ नहीं, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पार्टी जीतनी है। एक मंत्री है यार, छोटे छोटे अपने कैबिनेट मंत्री, उसके पीछे 50 गाड़ी जाना है, वो तेल कहाँ से आवा है? सोना की खरीदे। सोना तो लोगों ने देखने नहीं पाता, तो खरीद की बात करे यार। कोई असर नहीं मोदी जी। मोदी जी तेरा समय, आपका समय आ गया है। आप चुपचाप अपने बाई इज्जत अपना चल पड़े, थैला उठाएगा चलेगा या वैसे चलेगा, वो तेरी मर्जी है। राम राम राम। राम राम मेजबान। मोदी जी की स्पीच तो सुनी होगी आपने। हम बात पूछो किस चीज के? हाँ, तेल क्या ठीक सुनी है। तेल कम खर्चो, सोना ना खरीदो, विदेश यात्रा ना करो। जो बालक ऑफिसा में काम करे उन तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, वह घर तक काम करो। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय यह है, जो इस तरह के पॉलिटिशियन जो एक बात करे नहीं, ये एक किस्म का ड्रामा वो है। विदेश यात्रा कौन करेंगे? जो बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले, उनको कोई नहीं रोक सकता। सोना चांदी वो खरीदा जिसके पास पैसा ज्यादा है। और आज तो इसी एक वो बन गई, सोना चांदी खरीदो, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में इसका यू धंधा बिजनेसमैन का हो गया। और ये बात को नहीं है कि ना ये रेट किसी ने बनाया रखे सोना चांदी के, अभी सारा सट्टा बाजारा गेम है। आम आदमी तो ना तो विदेश जानता, ना आम आदमी सोना खरीद सकता। आम आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं। ये तो एक सिर्फ उनका ड्रामा बढ़ाएगा और कोई साजिश होगी और व्यापार बढ़ाने का। अच्छा, आर्थिक स्थिति में भारत के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है? आर्थिक स्थिति में तो कुल मिलाकर तो सारी दुनिया पे हो रहा है, लेकिन हमारे पे ज्यादा पड़ रहा है। जनसंख्या के हिसाब से लगा लो, अरे भाई जो हमारा खर्चा उसका, और जैसे तेल हमने बाहर से ज्यादा, दालें हमने बाहर से ज्यादा मंगानी पड़े हैं, और वो सिस्टम हो रहा है खत्म। आर्थिक स्थिति की हालत में हमारी पोजीशन बहुत लो। मोदी जी क्या है करते हुए हमने आर्थिक स्थिति इतनी सुधार दी कि हम एक विश्व गुरु बनने की कगार पे। तो पहली बात यह कि पॉलिटिशियन आदमी है नहीं, पॉलिटिशियन आदमी जो स्टेज पे बात कहेगा नहीं, उसको 100% उल्ट लेके जाओ। अच्छा, हाँ, उल्ट लाओ। अगर वो लोकसभा में कोई रिकॉर्ड में हो रहा है वो तो कुछ बात है, स्टेज पे पॉलिटिशियन आदमी कभी भी मतलब सारे सौदा उल्ट करेगा। आमने सामने तो होगी बात, हो है पॉलिटिशियन की कोई बात लागू नहीं होती। जो मोदी जी ने अपील करी है जनता तक, आपकी नजर में वह सही अपील है गलत है? देखो, अपील तो मैं कह ले रहा, अपील तो ठीक है, लेकिन अपील पब्लिक के लिए, सबके लिए है। अगर सारी पब्लिक करे तो कर लो। अमीर लोग जो करेंगे, अमीर लोग रोक सकता नहीं, जाएंगे वो करेंगे। आम आदमी कहाँ जहाज बैठ के जाएगा? वो तो चप्पल जहाज में बस में जाएंगे, बहुत दे रहा है पब्लिक का। तो अमीर लोग जाओगे, अमीर लोग करे हैं। आम आदमी पे तो कैसे रहे? आम आदमी कहाँ विदेश जाओगा, कहाँ घूम जाओगा? आम आदमी सोना चांदी कहाँ खरीद देगा? बड़े आदमी काम बड़े आदमी करे, इससे कोई। राम राम राम। राम राम। तेरी क्या राय है?
मेरी भी आई राय ऐसी है। तो 4 शब्द तो बना दे तेरी राय में। शब्द नहीं बनेंगे। किसान नहीं बना दे, किसान के बारे में बता दे। फर्टिलाइजर जो बना इन पे पूछो। सुनो तो खाद भी बना दे, खाद ना, ना। किसान ते भी फर्टिलाइजर जो आप खेत में इस्तेमाल करा हा उसके ऊपर भी क्या है कि भाई तुम न कम इस्तेमाल करो। आप सब्जी में सरसों का तेल डाला है वो भी नो है भाई उसमें इस्तेमाल ना करो। आप उस पर भी रोक तो लगा कहेगा निवा सारे भूखे मर जाओ हम्म। और मामे दिए जाएंगे। अच्छा बस जब तू तेल इस्तेमाल ना करा तो भूखा मरेगा। और सब्जी में भी नहीं गिराएंगे और गाद का भी लावांगे और कैसे लगा कम। अच्छा अगर आप फर्टिलाइजर फसला में इस्तेमाल ना करा थोड़ा बहुत तो रोक लगा ले वहाँ उसका काम चलेगा। नहीं चलता ये तो ओंधे ओंधे भी नहीं पूरा पटिया देश का। ये चाहिए पीछे ही नहीं आए रे लोगों के बैंका में बैंक नु कहे पत्थर थोड़े थोड़े ले जो थोड़े थोड़े करके दे लाइन लाई रही है 5 लाइन लाई रही जाते रहते। अच्छा जो ये मोदी जी ने अपील करी है सीधी सी उस पर आपने क्या लगा वह सही अपील है गलत है। कि मैं नहीं सही सुई तो वाए है व्यापारियां की है व्यापारियां का सोता है। इन पर कड़े खरीदेंगे सोना ये 1 तोला भी 10 ग्राम भी नहीं खरीद सकते। कौन खरीद सकते नहीं खरीद। और राम राम तेरी क्या राय है इस बारे में। मारी तो रहे या है भाई हम तो औरत करता पाए आज हर बाया करता है गरा पाए चले जा। हाँ यार है पेट्रोल ना तेल फूक दे ना बीड़ी पीन दे ना भाई तम्बाकू खरीद दे ना दारू खरीदे ठेका पता है अपनी पिल्सन का जूस पी लिया हाँ, अपना रोज 500 रुपया का पिल्सन आ जाए टाइम पे। हाँ टाइम पर आज है। अच्छा ठीक से। अच्छा जब पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करी गई हाँ उसका भाइयों तो दाने तो बोने पड़ेंगे भी हम्म, तेल तो जलाना पड़ेगा अभी जो कल धरती बाग आया हूँ ये तेल तो जलाना पड़ेगा जीरी लगानी पड़ेगी हमने तो। अच्छा जीरी ना लगाओ हमारी जी धरती में पानी हो जाएगा फिर आगे क्यों नहीं बुआऊं है। एक और अपील करी गई है जिसके द्वारा अपने द्वारा पर्सनल साधन है हाँ उन तक कहा गया है कि भाई हम अपने पर्सनल साधन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अगर बस होगी ट्रेन होगी उनका इस्तेमाल करो। बस में जाओ हम तो 10 रुपये लाग गए बुढ़ापा के हाथ टिकट लाग गए है और दूर अड्डे पर बैठा हुआ है अड्डे पर तो आता रहे हाथ लिया करने ठीक हमने बीच में उतरना ही नहीं ना ना कोई परेशान होना मारो चंडीगढ़ डाली भी रुक कर जावे हैं। आपने थोड़ा पीछे चले जाओ 10 एक साल पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लिया करते लोग। ठीक है ये भी इतना हो गया कि भाई हर घर गले साधन हो गया। तो क्या लग गई अपील माननी जाओगी मोदी जी की। माननी चाहिए भाई माननी चाहिए देखा हम दोनों कहा हम तो भाई पाए 2 कोस रोज पाए चले जावा रोज आ जावा हम तो 20 रुपये भाड़ा के कौन लाने 3 व्हीलर के हम तो बस में लावा 20 रुपये 10 लाख जान के 10 आने के अच्छा पाए निकल जावा अपना उड़ा बाईपास में। अच्छा ये टोटल कुल मिलाकर जब मानने जाओ तो यह अपील जो मोदी जी ने करी है वह सही है गलत है। भाई वो तो है सही जगह अपना बचावा करोगे तो और जब नहीं करोगे तो भाई हंडे जाओ तो धक्के खाने तो हम भी कांडो हम भी अंडा पीछे को ना रे। हाँ भाई पूछो के आपकी क्या राय इस बारे में। मेरी राय ये है भाई ये अपना देश में तो चीज जो बंद करी है मिलते में तेल हो गया सोना हो गया ये बाहर से इंटरनेशनल वो है और हमारे देश की लगभग 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है। तो इस इतना बड़े देश को चलाने के लिए कुछ हमने भी सोचना पड़ेगा केवल मोदी की जिम्मेवारी नहीं है बस। अच्छा बाकी हमारे समाजी आदमी हाँ हम तो वो बच्चों का दूसरी साइड का ध्यान है इसमें राजनीति में हमारा कम ध्यान है। अच्छा एक जो बड़ा आम सा सवाल है बीजेपी में इकोनॉमी का बहुत बड़े दावे करे गए थे कि भाई ऊपर उठाई गई है उठी है। अब इस ऐसे फैसले में दबाव में नहीं लगते कि इकोनॉमी कितने कितने दबाव में आ रही है भारत की। भाई इस चीज का हमने तो कोई ख्याल नहीं हम ना इंटरेस्ट लिया करते ना तो हमने दबाव दिखता और ना हमने इन चीजों का ये जो इनमें ध्यान रखा ना उससे महसूस होया करे हमने तो हमने इस चीज का कोई महसूस नहीं। ये फैसले हैं इन तय महंगाई बढ़ेगी घटेगी केला इतना तो बता। महंगाई तो भाई बदली मारी तो नो बदली जमीन ठेका भी ले ली पिछले साल 80 टाइप का 85 का क्या हो गया किला ले ली 38 का गुंठा है 38 गुंठा पाटा का जीरी आओगी जेब और भी रह भी जाओ है
आधा इतना रह भी जाओ उठा अच्छा थोड़ा आ रह जाएगा। हाँ जी आगे फिर क्यों हमें सुनो, देखेंगे हाँ मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना 90% मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, तेल का भी, खान का भी, पीने का भी। मतलब जो रिक्वायरमेंट हमने, जो हमारी रिक्वायरमेंट 50 रुपए में चल रहा है तो वो 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए सबका फर्ज बनता है इस देश को चलाने का और अपने पैसे को ठीक ढंग से यूज करना चाहिए। बाकी हम राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना भाजपा ना कांग्रेस। हमने इन चीजों से बहुत बहुत हम धन्यवाद तो दिखती हुई बात बोलेंगे, जी ठीक है ना। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार जी, हाँ बोलो। आपकी क्या राय है इस फैसले पे? मोदी जो है ना वो दूरदृष्टि नेता नहीं है। अच्छा दूरदृष्टि नेता वो होता है जो पिछली अगली योजनाओं को देख करके अगली बात बताए लोगों को। वो बता ही नहीं रहा भाई कारण क्या है। ये जो आप रिसेशन करना चाहते हैं, आप ये जनता को करना चाहते हैं। मोहन भागवत एक गल है 100 गाड़ी बाज जाए, किस पोस्ट पर है वो उसकी नहीं बताता। वो 100 गाड़ी लेके भागता है, मिनिस्टर लेके भागते हैं, 6 गाड़ियां लेके भागते हैं। उनके डीजल कम नहीं करता, हमारे क्यों कम कराए? हम तो चाह रहे हैं लेकिन खुद तो करो, वो खुद तो करो। सोने की खरीद कम कर लेना। आप सोने की खरीद जो है ना वो होती ही नहीं है। ये तो बावड़ा है, फालतू बात करने लगा है। एक बार बताओ, सोने के साथ सोना वही खरीदेगा जिसको जरूरत होगी, जी और वो भी अपने हद के अंदर खरीदेगा। आउट ऑफ इनकम क्यों खरीदेगा? ठीक है ना। तो फिर ये तो जो है ना फालतू की सोचेबाजी है। एक बार अंकल जी, एक मिनट आप तक पूछूंगा, आप फिर बोल लियो थोड़ी देर में। ईरान और रसिया इतना सस्ता तेल दे रहे थे, अगर ये दूरदृष्टि नेता होता तो उस दिन खरीद के अपने अनुबंध कर लेता। क्यों नहीं किए इसने? ट्रंप के दबाव में, ट्रंप के दबाव के कारण जो है ना सारे देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठा लिया इतना बड़ा। अगर ये ऐसा बढ़िया होता तो दूरदृष्टि नेता नहीं है ये तो तुरंत पका के तुरंत खाने वाला है। इन फैसलों से इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ेगा? इन फैसलों से इकोनॉमी पर असर तो बढ़िया पड़ेगा, लेकिन करेगा कौन है? जिससे पूछते हैं आम आदमी से, वो ये कहता है कि मेरा प्रतिबंध ला दिया। मोहन भागवत 100 गाड़ी लेके चल रहे हैं, मिनिस्टर 6 गाड़ी लेके चल रहे हैं, अफसर 2 गाड़ी लेके चल रहे हैं। उनका बंद कर देना, पहले तुम उनको बंद करो, उनके एमएलए पेंशन बंद करो, उनका बंद करो, 1 महीने की पेंशन जमा कराओ बेचारे। चलो सोना, देश को इकोनॉमी, सोना आम आदमी नहीं खरीदता, जरूरतमंद थोड़ा बहुत खरीदता है, जैसा अंकल जी कह रहे थे शादी वगैरह में। बिल्कुल। फर्टिलाइजर और सरसों का तेल जो है ना, फर्टिलाइजर की बात किसान ने मारेगा कि फर्टिलाइजर बंद करके ने। आप एक बार बताओ, गेहूं की, धान की पैदावार किससे होती है? फर्टिलाइजर से। वो ये कहता है इसको फर्टिलाइजर को बंद कर दो, तो अपने प्लांट बंद कर देना, अपने आप पे नहीं बंद हो गया है? प्लांट तो बंद करता नहीं, लाके गिरेगा तो हम तो यूज करेगा किसान, नहीं किसान करेगा तो मर गया वो। अभी बता रहे थे 60-65 हजार, 80 के 85 किला हो गया, तो वो कहाँ से पैदा करेगा? वो अपनी रोटी भी निकालनी है उसने, और फिर धन किसान का तो खेतों में पड़ा है। सरसों के तेल की बात करेगा। सरसों के तेल में क्या है? आप एक बार बताओ, छींटा दोगे क्या? कितना सरसों का तेल यूज करते हैं लोग कितना सरसों का तेल यूज करते हैं आप बताओ। एक सौंफ में घना 20 ग्राम पड़ा है, घने तो घना 20 ग्राम पड़ा है बड़ी फैमिली में, नहीं 10 ग्राम पड़ा है, तो 10 ग्राम में मोदी की बन जाएंगी। एक सबसे बड़ा एक फैसला हो रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करा जाए। आजकल हर घर का अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वो करेंगे जिनके पास अपने बाइक हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन वो क्यों करेंगे? यहाँ से गोहाना जाना है उसने, वो ठीक 9 बजे तैयार होगा, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां तो अवेलेबल नहीं है, खड़े रहो अपना मुंह भाए देखें जाओ अपना बाट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ली उसने, क्या यूज हो जाएगा? एक उसमें अपील थी वर्क फ्रॉम होम, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी वर्क फ्रॉम होम फाइल उठा के घर ले जाके वो और जनता पीछे फिर जाके पटवारी गए या सचिव गए या सेक्रेटरी गए या जो है ना जितने भी वकील हैं वो घर से करेंगे हम। आफ्टर ऑल उन्हें कोर्ट तो आना पड़ेगा ना। वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? वर्क फ्रॉम होता है सिर्फ डाटा कलेक्शन वाला, और वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। जो जनता की मांग है, जनता की जो डिमांड है, जनता के जो तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, वो आमने सामने होते हैं, न कि घर से होते हैं।
तो ये मोदी जी की जो अपील है, हाँ कुल मिला के देखे जाए, हाँ, तो ये क्या सही खरी उतर पाएगी? ये एक या गलत ढकोसला है, ये एक ढकोसला है। ये आगे के प्रबंध करने लग रहा है कि आगे स्थिति होगी, इससे पहले लोगों ने चालू करते, उतर- इसलिए जो है ना वो जो महंगाई आएगी ना उसके बाद बांधने लग रहा है ये। तो आपने क्या लगा है जो अभी भी फैसले लिए गए इससे महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी 100%। ये कितने कितने वो कर लो, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी 100%। जी आपकी क्या राय? अपनी यार हम तो इस सरकार को बिल्कुल फ्रॉड सरकार मान रही है। किस वजह था? जिस तरह इन्होंने कोई काम नहीं किया, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इतनी सड़कें बनाई हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं नए नए, या सारे पिछली सरकारों ने करे हैं। ये बने हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर, तो उन सरकारों ने बनाए हैं। जो बड़े बड़े बांध बनाए हैं तो कुछ नहीं करा, पहले सरकारों ने बनाए हैं जो करे हैं। लेकिन ये अपनी सरकार की प्रशंसा करते जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस टाइम पर देखे हैं अपनी अपनी प्रशंसा, अपनी पार्टी की प्रशंसा के सिवाय, इसीलिए हम भी टेलीविजनों में इनकी खबरें सुन के खुश नहीं है। जो खबरें होती हैं पूरी वर्ल्ड की खबरें, उन पर ध्यान नहीं, बस इन्हीं अपनी पार्टी प्रशंसा और कुछ नहीं इनके पास। जो अभी फैसले लिए गए, अपील करी गई है, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी घटेगी, क्या लगता है? महंगा तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। और अब जिस तरह सोने के बारे में बात कर रहे हैं, ये जनता पे कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना 1 साल तक, लेकिन ये शादी कर रहे हैं अंगा लायक सोना खरीद रहे हैं। हाँ, ये पाबंदी अकेले जनता पर लगा रही, खुद पर नहीं। इनके नेता हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं, इनकी पूरी छूट है। कितनी बार इलेक्शन रोक, जिस तरह सरकारी कर्मचारी है, एक बार इलेक्शन के नौकरी लगने के बाद पेंशन लेगा एक। और ये बार बार MLA इलेक्शन रहे हैं, बार बार पेंशन ले रहे, बिल्कुल गलत है। इन पर रोक लगनी चाहिए। जी हाँ, ये अपना अपने हित की बात कर रही है। जनता से इनसे कोई लेना देना नहीं है, पूरे ढकोसली बात यही है। ठीक है जी, धन्यवाद। इनमें सभी टेक्निक है मशीनें बदलने की, ये जो भी हथकंडे है पॉलिटिक्स से सारे जाने हैं ये। ठीक है जी, हाँ। राम राम जी। लगा ए, दो काम कौन चल रहा है? ये ले, ला दिया। बोले आपकी क्या राय है इस बारे में? किस बारे में? जो मोदी जी ने अपील करी है जनता तक कि भाई तेल का खर्चा कम करो, चाहे उसमें पेट्रोल डीजल आ गया, सोना मत खरीदो, ऑयल फर्टिलाइजर मतलब सरसों का तेल, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा अपने पर्सनल साधन मत इस्तेमाल करो, जितने भी काम है उनको ज्यादा से कोशिश करो कि वर्क फ्रॉम होम करे जाओ। तो एक एक बता यार, न्यू एक एकदम सारी चीज मैं कुकर बता दूंगा। ये पूरी एक अपील एक चीज पूछ यार। पहले तो सबसे पहले जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको समझाने के लिए, अगर भगवान, मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट करूँ बस उसको समझा दो। उसका तो बस सिर्फ नहीं, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे पार्टी जीतनी है, सारा पीछा ले हुए अपना इलेक्शन हम लगाते हैं, जनता का कहाँ से वो भला कर सका है, फिर हाथ खड़े करते हैं। विदेश नीति उसकी ठीक नहीं, ट्रम्प पूरा मारी चला हुआ है, ये कृषि प्रधान देश है, और ट्रम्प अपने व्यापार अपने उनके अडानी और अंबानी के चक्कर में ये फंसा खड़ा है, इसका काबू में नहीं सोता, फिर फंसा हुआ यो। मतलब ये कोई कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको अर्थशास्त्री थे, उनको पता था। इनके तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं कैसे देश चलाना है, और ये खुद तो अनपढ़ है ही। मतलब इतना ज्यादा, मतलब इतना समझदार नहीं है जो बस इसको क्या है कि प्रधानमंत्री बना दिया, पार्टी सिस्टम में पार्टी मुझे जीतनी है, चाहे मुझे देश से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ये पार्टी इलेक्शन मोड में रहता है, और पार्टी को जीत कर वाह वाह करवा ले, और फिर पीछे फिर वो डरजे है। जनता तो फिर जनता को पेट तो भरना पड़ेगा। जो मोदी जी ने अपील करी है, अगर जनता इस अपील को मानती है तो उससे महंगाई घटेगी बढ़ेगी, जनता के ऊपर जनता इसकी कैसे मानने की? भूखे मारे जनता। अच्छा, खुद तो खाओ तरारी विदेश में जा जगह कई प्रकार के खाने, जहाज में जाता है, वहां जाके अपनी यात्रा कम कर दे, और जो ये जितने अपने मंत्री हैं उनको बोल दे भाई थोड़ा ज्यादा ये काफले लेकर ना चला करो। एक मंत्री है यार, छोटे छोटे अपने कैबिनेट मंत्री, उसके पीछे 50 गाड़ी जाना है, वो तेल कहाँ से आवा है? क्योंकि इनने अपनी घर की दुकान खोल रखी है, भाई हम तो मौज करांगे, और जनता ने कहो तुम तेल भी खाना बंद कर दो। लोग तो वो कह रहे कि कम खाओ, यू तेल भी नहीं खाने देता, और वो लग गए। सरसों का तेल इस्तेमाल ना करना, किसी खाने में सर पे ना लगाना, अपना तो आम सायो इस्तेमाल होगा। और दूसरा, फसलों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद कर देना या थोड़ा कम कर देना,
तो उस तक काम इसका बता क्या समस्या है। जी। ये जो गरीबा ने जो तेल तार दिया करते नहीं वो बंद करने की योजना कर रहे हैं ये। अच्छा यो पहला को है भाई, मतलब बंद कर दो, देश में महंगाई है। वो सारे काम इसने क्या कि भाई वर्क फ्रॉम होम कर दो, क्योंकि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा देश है। भाई क्यों नहीं अपना अलविदा कर दे रहे थे, अपन नहीं संभाल लेगी, कांग्रेस संभालो चाहे कोई और पिछली अगली पार्टी संभालेगी। ये भी मौका है, ये भी मौका है इसके लिए। अकबर चुपचाप अपनी इज्जत से अपना मतलब सिस्टम ने अपना वो कर ले। क्या करना, इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा ना दे दो, चुपचाप बैठे रहो थोड़े दिन और काट कर अपना अगली सरकार की बदले जानी है। अच्छा क्यों भैया, जनता अगर भूखी मर्दी दिखेगी नहीं और इससे कंट्रोल नहीं होगी तो वो जरूर बदलेंगे, और इसकी झूठ की दुकान क्या दिन चलेगी। तो मोदी जी ने अब तक एक भी अच्छा काम नहीं करा। और अच्छे कितने कर दिए उसने, मन ने बता देते अच्छे कितने करे हैं। आपके बताओ ना नजर में मैं अच्छा वो। उसने तो जितने पहले जो देखिए, जो पहले के जो सरकारें थी, हमारा देश आजाद हुआ जी तो पहली बात तो उन्होंने आजाद करवाया, जी चाहे उसमें कोई भी नेता थे, महात्मा गांधी थे, चाहे अपने भाई बहुत से मतलब कितने नेताओं ने जान दे दी, अपने भगत सिंह ने जान दे दी, और बहुत नेता हुए हैं। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए जान दे दी, राहुल गांधी, उसने राजीव गांधी ने जान दे दी है। तो और क्या चाहोगा, यू पिछला तो इतिहास बहुत अच्छा है देश का, देश के लिए कुछ उन्होंने किया और उनसे गलती हुई हो, और गलती तो नहीं उनसे, लेकिन ठीक है उन्होंने कहा भाई हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं, हमारा खून का एक कतरा भी देश के लिए। यूं बता के देश के लिए दे के जाना, यूं तो नहीं हुआ मैं थैला उठा के चल पड़ूंगा, इसके बातें में मतलब मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो नहीं हुआ मैं तो देश छोड़ के भेजूंगा। अच्छा, सोने का खरीद के ऊपर के राय है? सोना की खरीद है, सोना तो लोगों ने देखने नहीं पाता तो खरीद की बात करे यार। रोक क्या है कि कम कर दो? बहुत से लोगों को तो शकल कौन दिखती, सोना किसा किसा हुआ है। पहले को नहीं मिला करती, जो आज 1.5 लाख रुपये 55 हो रहा है सोना, तो गरीब आदमी खरीद रहे हैं उसमें, जिसका अगर हाँ मतलब बीपीएल कार्ड है, दाने देकर उनका काम चला रहे बुक है, अच्छा वही सोने की तरफ सोचेंगे। ये सारी भूमिका बना रहे हैं, इससे अनकंट्रोल हो रहा है देश, इसकी विदेश नीति ठीक नहीं है, ट्रंप के दबाव में है ये। और मैं कितना ज्यादा बोलूंगा तो मेरा फिर वो प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि खुद तो ये ज्यादा बोले हैं, ये दूसरे ने और शिकायत दी। हमने क्या मेरा था अपने देश में क्या इसने आने के बाद सारे दिन बस टीवी पे बोलता ही रहे। अरे कम तो सोच रहे असर कितना तेरा, कोई असर नहीं। मोदी जी तेरा समय, आपका समय आ गया है, आप चुपचाप अपने बाई इज्जत अपना चल पड़े, थैला उठा के चलेगा या वैसे चलेगा वो तेरी मर्जी है। धन्यवाद। देश कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा एक लास्ट सवाल कर लो, जो मोदी जी ने अपील करी, अगर जनता पूरा इस अपील पर खरी उतरती है, मान लेती है, ठीक है, तो इसके ऊपर जनता का असर कैसा होगा? महंगाई के साथ सही होगा, गलत होगा, कितना फर्क पड़ने वाला है जनता को? जनता देखो ऐसा है, जनता तो भाई साहब वो आदत पड़ गई जनता ने, तो जनता तो भूखी मरने भी तैयार है, लेकिन जिसका राजा मतलब ऐसा होगा तो जनता तो भाई भुगतेगी। एक आदमी की गलती थी, अगर मान ले घर में फादर गलती करता है तो उसके बच्चे भुगतेंगे, और फादर अगर ठीक होगा तो उसके बच्चे अगली कई पीढ़ी खाओगी। हमारा तो ये प्रधानमंत्री सोचा कम है और यू जादूगरी ज्यादा करे है, और यू देखा है चुटकले, मतलब एक यू प्रयोगशाला ही करे है। ये इतने साल का प्रधानमंत्री हो गया है, पहले चीफ मिनिस्टर भी रहा, इसका पेट भरता ही नहीं है प्रयोगशाला में, तो भाई इसका उन्हें कह दे भाई तो किसी और का भी नंबर आने दे। जो काम नहीं ठीक चल रहा तो इतनी चिंता ना करा, इस देश को चलाने वाले बहुत हैं, एक नहीं 10 आदमी तैयार बैठे हैं पीएम बनने के लिए। देश की चिंता ना करें कोई, इतनी अकेले से देश कौन चलता। देश में इतने कितना 140 करोड़ का देश है, ये 1 से 1 बुद्धिजीवी है, ये तो फालतू का वंडरफुल है। हाँ जो असुर जरूर है महंगाई का, और ये ना घटने वाली, घटेगी जब कोई अच्छा नेता आएगा और 1 साल 2 साल हम भुगतांगे, फिर हमारा देश फिर ठीक हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद जी। हाँ जी धन्यवाद।